हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का सिक्स्थ लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बस मैन वाले क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले कंसेप्ट को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके हम लोगों ने शानदार क्वेश्चंस भी लिए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो समय पास ना करते हुए एक जानकारी और मैं दे दूं कि इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपडेट किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आई एम 100% श्योर कि अगर आपने वो देख लिया तो इस चैप्टर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। तो चलिए ज़्यादा समय पास ना करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है समझते हैं। दो कार एक ही घर से 10 मिनट के इंटरवल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक महिला किस गति से घर की ओर विपरीत दिशा में आती है? घर की ओर विपरीत दिशा में आती है। यदि उसे 8 मिनट के अंतराल पर कार मिलती है तो वो महिला की गति हमें बतानी है। अरे ये क्या हो जा रहा है। हाँ लो, हम लोग पहले ही पे थे, ये आ गया लास्ट पे। चलिए हाँ, सॉल्यूशन किया जाए। दो कार हैं, एक घर से चलती हैं। दोनों का स्पीड, मतलब जो भी कार घर से निकल रही है उनका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए, एक यहाँ से पहले कार यहाँ पे पहुँच गई भाई साहब, दूसरी कार यहाँ पे पहुँच गई। इन दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है वो कितने का है भाई साहब? वो गैप है कितने इंटरवल पे? 10 मिनट के इंटरवल पे। 10 मिनट के इंटरवल पे कार निकलती है घर से। एट वाट स्पीड डज ए वुमन कम इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स हाउस? एक महिला है, घर की तरफ आ रही है, उसे कार मिलती है 8 मिनट के इंटरवल पे। अब एक चीज़ समझना, पहली बार जो पहली कार है इस महिला को मिला होगा कितने टाइम पे मिला हो हमें कोई मतलब नहीं है। कंसेप्चुअल पार्ट समझना जरा। तो विपरीत दिशा में, मतलब इसका डायरेक्शन इस तरफ है, जो कार है इसका डायरेक्शन इस तरफ है। उसको कितने इंटरवल पे मिल रहा है? 8 मिनट के इंटरवल पे मिल रहा है। मतलब ये कि इस महिला ने 8 मिनट में कुछ न कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा। तो सपोज दैट कि भाई साहब इस महिला ने यहाँ से यहाँ तक दूरी वो 8 मिनट में कवर किया। अब इस 8 मिनट के गैप में, 8 मिनट के इंटरवल पे ये जो दूसरी कार है उसने भी तो कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और यहाँ पे ये मिल रहा है। सपोज दैट यहाँ पे मिल रहा है, तो भाई साहब ये जो दूसरी कार है इसने 8 मिनट में यहाँ तक दूरी तय किया। अगर इस महिला को यहाँ पे नहीं मिला होता तो ये जो 8 मिनट यहाँ पे कवर किया और ये 2 मिनट यहाँ पे होता, क्योंकि हर एक 10 मिनट के इंटरवल पे कार निकलती है। तो भाई साहब यहाँ से लेकर जो इधर नीचे बना दिया, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना भी रहा हो वो 10 मिनट का ही डिस्टेंस है। 10 मिनट के डिस्टेंस में से उसने 8 मिनट का डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया, तो बचा कितना? ये देख पा रहे हैं बचा कितना? ये जो डिस्टेंस बचा वो कवर कितने में करेगा? वो 2 मिनट में करेगा। और इस डिस्टेंस को कवर किया उस महिला ने कितने में? 8 मिनट में कवर किया। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या कंसेप्ट है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है? सेम है। अब यहाँ से क्वेश्चन करने का दो तरीका है, यहाँ से भी क्वेश्चन करने का दो तरीका। एक है अपने पास रेशियो वाला तरीका है, दूसरा है भाई साहब डिस्टेंस वाला तरीका। कंसेप्चुअली में दोनों में इस्तेमाल सेम होंगे। मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया किसने? कार ने। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कार, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? कार इंटू कार का जो स्पीड। मिटा दिया जाए पहले, ये सारा क्यों मिट गया भाई? सारा नहीं मिटाना है। मतलब जो कार है, कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? इस 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ बच्चों। और इस महिला ने जो डिस्टेंस कवर किया वो, दोनों आपस में बराबर होंगे। कार का स्पीड क्या है बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। क्या है टाइम? 2 मिनट में। 2 मिनट में
जो महिला है उसकी स्पीड क्या है नहीं पता, x ले लिया। इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने देर में किया, 8 मिनट में। 8 मिनट में, ध्यान देना यहाँ पे भी 2 मिनट था, यहाँ पे भी 8 मिनट था, तो हम लोगों ने यूनिट को कंफर्म मतलब कैंसिल आउट नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे मिनट है यहाँ पे मिनट है तो सेम है। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 से 4, तो x की जो वैल्यू हो गई भाई साहब 20/4, क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर, ये पहला तरीका था क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका डिस्कस करें। दूसरा तरीका ये ध्यान देना, अगर चेंज कर लिया जाए, डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वही डिस्टेंस कवर हो रहा है यहाँ पे भी। जो कार 2 मिनट में यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन यही डिस्टेंस जो महिला है वो कितने देर में कवर कर रही है 8 मिनट में कवर कर रही है, तो डिस्टेंस सेम है। और आप सभी को पता है क्या कि स्पीड का फॉर्मूला भाई साहब डिस्टेंस बाई टाइम। अगर अपना डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो दोनों रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। क्लियर? तो टाइम ले ले, एक तरफ टाइम और एक तरफ हम लोगों ने स्पीड लिया। ध्यान से समझना, टाइम लिया भाई साहब महिला के लिए और कार के लिए। वो डिस्टेंस कवर करने में महिला टाइम कितना ले रही है भाई साहब 8 मिनट का। 8 मिनट का। कार कितना टाइम ले रहा है वही डिस्टेंस कवर करने में 2 मिनट। अगर इसे आप छोटा कर सकते हैं तो कर दीजिए, 4 और 1। अपने पास टाइम का रेशियो मिल गया, इसका उल्टा कर देंगे तो भाई साहब 1 और 4 स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। अब इसमें से अपने को जो पता है, क्या पता है, कार का स्पीड पता है। कार का स्पीड कितना भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड में जो यूनिट वाली वैल्यू है 4, तो 4 किसके बराबर है भाई साहब 20 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकाल दें। यहाँ पे हम लोगों ने 5 से गुना किया तो यहाँ पे भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और ये वैल्यू अपने पास निकल कर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? 2 तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया। जो तरीका आपको सूट करना, जो पसंद है, आप लेकर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया ये चीज़, ये वाली अप्रोच सेम हम लोग हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए आगे की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मिटाया जाए पहले। बसें 8 मिनट के अंतराल पर एक बस टर्मिनल से रवाना होती है। चलिए डायग्राम थोड़ा सा लेंदी ले लेते हैं। बस पहली बस सपोज दैट यहाँ पे पहुँच गई, दूसरी बस यहाँ से खुलेगी बस टर्मिनल से 8 मिनट के इंटरवल पे। 8 मिनट के इंटरवल पे। क्लियर? बस टर्मिनल की ओर आ रहा एक आदमी 7 मिनट के अंतराल पर बसों से मिलता है। कुछ देर के लिए मान ली कि भाई साहब पहली बार वह आदमी बस से मिला, B1 से इस पॉइंट पे मिला। अब वो दूसरी बार जो मिलेगा बस से कितनी टाइम के बाद, 7 मिनट के बाद मिलेगा। मतलब 7 मिनट में इसने कुछ न कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा। सपोज दैट कि 7 मिनट में ये यहाँ तक आ गया, तो भाई साहब 7 मिनट में बस भी तो यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया होगा 7 मिनट। क्लियर? और टोटल B1 और B2 के बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितने का है, 8 मिनट का है। 7 मिनट तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने में करेगा भाई साहब 1 मिनट में। मतलब इस डिस्टेंस को बस कवर करता है 1 मिनट में, वहीं पे इस डिस्टेंस को आदमी कवर करता है कितने देर में, 7 मिनट पे कवर करता है। क्लियर है? तो रेशियो वाला लगा दिया जाए। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया भाई साहब टाइम, दूसरी तरफ लिख दिया हम लोगों ने स्पीड। आदमी है और बस है, आदमी है और बस। आदमी कितना समय लेता है, 7 मिनट समय लेता है। बस वही डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लेता है, 1 मिनट का समय लेता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा 1 और 7। अपने पास क्या जानकारी दिया गया है, एक आदमी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू भाई साहब कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 1 से 6 कैसे पहुंचेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने पे। तो 6 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 7 × 6
42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये। अब दूसरा तरीका ध्यान दो, दूसरा तरीका ध्यान देना। सेकंड अप्रोच, भाई साहब बस ने 1 मिनट में ये डिस्टेंस कवर किया ना, और वही डिस्टेंस आदमी ने कितने में? 7 मिनट में कवर किया। तो भाई बस का स्पीड 1 मिनट में कवर किया, और ये आदमी है, आदमी ने कितने में कवर किया? 7 मिनट में। क्लियर? सेम डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। क्लियर? बस का स्पीड हमें निकालना है, 1 मिनट को रहने दिया। आदमी की स्पीड क्या है बच्चों? आदमी की स्पीड अपने पास 6, 7 मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल आउट। क्लियर? तो बस की स्पीड क्या आ गई? 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? दोनों तरीका आपके सामने है, जिस तरीका को आपको लेकर आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे आए। क्या कह रहा है भाई साहब? 2 राइफलों को एक ही स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतर पर फायर किया जाता है। चलिए, बुलेट फायर किया जाता है, राइफल जो भी है। यहां पे पहला बुलेट, दूसरा बुलेट। क्लियर? इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है फायर किया गया, कितने का भाई साहब? 11 मिनट 45 सेकंड का। लेकिन एक व्यक्ति जो ट्रेन से उस स्थान की ओर आ रहा है, एक आदमी है भाई साहब अपने पास जो इधर की ओर आ रहा है, ये इधर की ओर चल रहा है। क्लियर? वह 11 मिनट के बाद दूसरी ध्वनि को सुनता है। इस सिचुएशन पे हम लोगों ने मान लिया कि वो पहली बार साउंड को सुना, दूसरी बार वो सुनेगा कब भाई साहब? 11 मिनट के बाद। तो भाई साहब इस 11 मिनट में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा ना, 11 मिनट में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा। क्लियर? अब B1 और B2 जो पहले फायर किया गया, जो बाद में फायर किया गया, उनमें डिफरेंस कितने का है? 11 मिनट 45 सेकेंड। भाई साहब 11 मिनट इसने कवर किया, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी तो 11 मिनट तक कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, ये मान लिया। ये अब यहां से लेकर यहां तक ये 11 मिनट, हाँ, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बचा वो कवर कितनी देर में करेगा? भाई साहब 45 सेकंड में कवर करेगा, 45 सेकंड में कवर करेगा। क्लियर है? हमें जो काम करना है, इस वाले डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम है, इसी को लेकर चलना है। चले भाई साहब, जो बुलेट है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा टाइम में, इस टाइम में उस आदमी ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। क्लियर? बस यही चीज, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बुलेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, दोनों बराबर है। चले, बुलेट की स्पीड अपने पास क्या दी गई बच्चों? 300, ध्वनि की स्पीड वही ना बुलेट, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। ये कितने देर में? 45 सेकेंड में। ध्यान देना, लिखना नहीं है अभी, समझो पहले, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। 45 सेकेंड टाइम, ये भाई साहब 11 मिनट में, 11 मिनट में। आदमी की स्पीड वही होगी जो ट्रेन की स्पीड होगी, वो हमें नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड ऐसे लेकर चलते हैं। अब एक चीज समझना, ये स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, ये टाइम है और ये टाइम है। इन टाइम का यूनिट सेम करें, टाइम का यूनिट सेम करने के लिए भाई साहब मिनट है तो इसको मिनट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा मिनट। क्लियर? तो यहां से जो अपने पास स्पीड आएगा वो किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये समझ पा रहे हैं बच्चों? क्लियर? तो ये 11 से कैंसिल करें, 11 से कितनी बार? 30 बार, ये 2 बार। तो भाई साहब जो स्पीड अपने पास आ गया कितना? 45/2
मीटर पर सेकंड में आ गया, हमें किस में चाहिए भाई साहब, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आप में से हर एक बच्चे को पता है कि भाई साहब किलोमीटर पर आवर को लिख दिया जाए, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए इसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 5/18 से। ठीक उसी तरह मीटर पर सेकंड में अगर अपने पास कोई चीज़ है, उसे हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुना करें। तो इसको भाई साहब 18/5 से गुना करें, तो 5 से ये 9 बार, 2 से ये 9 बार, तो 9 गुने 9, 9 गुने 9 मिलकर कितना हो गया, 81 किलोमीटर पर आवर। और ये स्पीड किसकी है भाई साहब, ये स्पीड आदमी की है, और आदमी कहाँ बैठा है, ट्रेन में बैठा है, तो ये फाइनली स्पीड किसकी हो गई, ट्रेन की स्पीड हो गई। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इसको आप रेशियो वाले तरीके से भी बना सकते हैं, रेशियो वाले तरीके से बना सकते हैं। एक बार आप रेशियो वाले तरीके से भी बनाइए तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपने कंसेप्ट सीख लिया। क्लियर बच्चों, इसको आप रेशियो वाले तरीके से भी बनाइए एक बार। चले आगे की ओर। Buses starts from a bus terminal after every 10 minutes, but a man going away from bus terminal meets the buses after every 12 minutes. चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीकों से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी होंगे जिनको क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो क्लियर हो जाएगा उनका। क्लियर भाई साहब, बस टर्मिनल से बस खुलती हैं, पहले कोई बस खुली तो भाई साहब वो B1 बस यहाँ पहुँच गई, दूसरी जो बस है भाई साहब वो B2, वो कितने देर बाद खुलेगी, वो खुलेगी भाई साहब 10 मिनट के बाद। 10 मिनट मतलब ये कि B1 B2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 मिनट का डिफरेंस है। पहली बार पहली बस एक आदमी को मिली भाई साहब इस टाइम पे, पार्टिकुलर कोई टाइम रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से समझना, पार्टिकुलर कोई टाइम यहाँ पे रहा होगा। अब ये वाली बस इस आदमी को कब मिलेगी, हर 12 मिनट के बाद मिलता है, मतलब 12 मिनट के बाद, मतलब इस पार्टिकुलर इस पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट पे कौन कौन मिल जाएंगे भाई साहब, आदमी भी होगा और बस का मीटिंग पॉइंट है, बस का मीटिंग पॉइंट है। कितनी देर के बाद है, 12 मिनट के बाद। मतलब ये कि 12 मिनट ये आदमी यहाँ से यहाँ तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। क्लियर। और भाई साहब B1 B2 मतलब दो बस के बीच में जो डिस्टेंस है कितने का है, 10 मिनट का डिस्टेंस है। लेकिन भाई साहब इसको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर करने में कितना लगेगा, देख ही पा रहे होंगे। पहली बस तो यहां से निकल गई, अब ये जो लगा होगा टाइम कितने का लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। क्लियर। मतलब जो दूसरी बस है उसको यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। और यही डिस्टेंस को ये आदमी कवर कितने देर में कर रहा है, 12 मिनट में कर रहा है। क्लियर बच्चों। चलिए मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। चले तो भाई साहब बस कितनी देर में डिस्टेंस कवर करता है, 2 मिनट में कवर करता है। वही डिस्टेंस आदमी कितनी देर में करता है, 12 मिनट में करता है। इफ स्पीड ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर, भाई साहब आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 12 मिनट, ये दो हमें बस का बताना। ध्यान देना यहां पे भी मिनट था, यहां पे भी मिनट था, हम लोगों ने जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से ये कितनी बार, 6 बार। तो बस की स्पीड क्या आ गई भाई साहब, 5 × 6 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। अब एक दूसरा तरीका है, रेशियो वाला डिस्कस कर ले। अब एक चीज समझना, फिर से सेम डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है। स्पीड का फॉर्मूला भाई साहब डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। क्लियर है।
मतलब ये कि अगर अपने पास टाइम का रेशियो आ गया, उसका उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? चलें, एक तरफ भाई साहब टाइम लिख दिया, एक तरफ हम लोगों ने स्पीड लिख दिया। किसके लिए? आदमी के लिए और बस के लिए। आदमी के लिए और बस के लिए। क्लियर? चले, आदमी की स्पीड क्या है भाई? आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। 5, सॉरी टाइम लिखा, टाइम टाइम। आदमी कितना टाइम ले रहा है? 12 मिनट। 12 मिनट। वही डिस्टेंस कवर करने में बस कितना टाइम ले रहा है? 2 मिनट। फिर से वही चीज, अगर आप छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर दीजिए। तो भाई साहब 6 और 1, स्पीड क्या हो जाएगा? 1 और 6। क्लियर? ये स्पीड किसके लिए? आदमी के लिए। आदमी का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साहब 5 से गुना करना पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दे, तो 5 गुने 6, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है अपने पास। क्लियर? चले आगे। और बच्चों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है? होमवर्क है। ये सभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लास्ट वाला, ये होमवर्क सॉल्व कीजिए ताकि पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। और इसका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से फटाफट बताइए। चले आगे की ओर। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।